वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4 और जिसमें हम उसका मेथड करेंगे डिस्क्रिमिनेट मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विविध कर। तो चलिए देखते हैं डिस्क्रिमिनेट मेथड में हमारे पास क्या होता है। डिस्क्रिमिनेट जिसको हम डी से शो करते हैं, जैसे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मेरे पास क्या होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मेरे पास ये कोएफिशिएंट है ए बी सी। तो यहाँ से मैं इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करता हूँ, हिंदी में जैसे बोलते हैं विविध कर, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। जब मैं यहाँ से इसको फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से डी की जो वैल्यू, तीन तरह की वैल्यू हो सकती है। या तो डी मेरे पास क्या है ग्रेटर देन 0, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या पता लगता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। तो इसके यानी कि 2 क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, जिन्हें हम बोल सकते हैं वास्तविक मूल। हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे इसके। ठीक है बेटा। इसके बाद सेकंड कंडीशन है, जब डी मेरे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जब डी मेरे पास 0 होगा तो क्या होगा, हमारे पास उसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे बेटा उसके, 2 इक्वल रियल, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है बेटा। और मूल तो हमने वही, जैसे हमने पिछला मेथड करके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले वाले मेथड से, उसको हम सॉल्व करेंगे। हिंदी में जिसे बोलते हैं द्विघात सूत्री फॉर्मूला। ठीक है। और यहाँ पर जैसे थर्ड कंडीशन है, डी लेस देन 0। डी लेस देन यानी कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू, कोई भी क्या होगी, जब मेरे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसका क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा, कोई भी वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो ये 3 कंडीशन आपने बेटा ध्यान में रखनी है इस एक्सरसाइज को करते हुए। तो चलिए अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोलता है कि हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, या मूल इसके फाइंड आउट करने हैं, क्या वो उसके एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो उनके लिए हमने यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी डिस्क्रिमिनेट जो अभी मैंने आपको बताई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया है बेटा। फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, ये है हमारे पास 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। तो कोएफिशिएंट को यहाँ से मैं कंपेयर करता हूँ, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या होगी यहाँ पर 2, b हो गया माइनस का 3 और c हो गया मेरे पास 5। तो सबसे पहले मैं इसका d निकालता हूँ। d इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, b स्क्वेयर माइनस 4ac। b की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वेयर माइनस 4 a 2 और c कितना है मेरे पास, माइनस 3 का स्क्वेयर करता हूँ, माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर तो कितना आ गया मेरे पास, ये प्लस का 9। तो यहाँ से आ गया मेरे पास ये 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो d की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई, माइनस 31। अब ये थर्ड वाली कंडीशन है मेरे बेटा, मेरे पास यहाँ पर थर्ड वाली कंडीशन में क्या बोलता है, जब d की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो मेरे पास क्या होगा, इसका कोई भी मूल नहीं होगा, यानी कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि यहाँ कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। नहीं होंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो क्या होता, 2 बराबर वास्तविक मूल होते। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती तो क्या होता, 2 भिन्न भिन्न मूल होते या रूट्स एग्जिस्ट करते। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या बोलता है, सेकंड पार्ट में हमारे पास ये बोलता है, सेकंड इक्वेशन दिया है हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू में 0। a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 3, b माइनस 4 रूट 3 और c मेरे पास क्या है 4। तो d निकालता हूँ यहाँ से, b स्क्वेयर माइनस 4ac। b की वैल्यू मेरे पास माइनस 4 रूट 3 का स्क्वेयर माइनस 4, a कितना है मेरे पास 3 और c कितना है मेरे पास
4। ठीक है, -4√3 को मैं -4√3 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 16, और √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास ये 3 मल्टीप्लाई में 3। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये 48। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बेटा ये 48 प्लस का, और यहाँ से जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से मेरे क्या आता है 48। तो 48 एक नेगेटिव एक प्लस क्या हो गया कैंसिल आउट, डी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ से क्या होंगे इसके टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। तो इनको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए मेरे पास क्या था, माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। एक बार यहाँ पे साइन प्लस का आएगा, एक बार किसका आएगा माइनस का। तो यहाँ मैं इसको अप्लाई करता हूँ, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है -4√3 प्लस का साइन रखता हूँ, d मेरे पास कितना है 0 अपॉन में 2 इंटू में 4। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया ये, यहाँ से मेरे पास ये आ जाता है x इज़ इक्वल टू 4√3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आती है √3 अपॉन में 2। तो दूसरी वैल्यू जो निकालता हूँ यहाँ पे वो भी सेम टू सेम मेरे पास यही आएगी, बस साइन यहाँ पर किसका रखूँगा बीच में माइनस का रखूँगा, माइनस b मेरे पास कितना था -4√3 -0 अपॉन में 2 इंटू में 4। तो सेकंड यहाँ से भी कितना आ जाएगा ये 4√3 माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2 इंटू में 4, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई √3 अपॉन में 2। तो 2 रूट्स हमारे पास इसके ये हो गए √3 ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। करो बेटा नोट ये। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, नोट करो बेटा ये। थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास यहाँ पर, इसका थर्ड पार्ट में क्या बोलता है 2x² -6x + 3 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी है 2 है, और b कितना है मेरे पास -6 और c है मेरे पास 3। तो पहले तो मैं यहाँ से d निकालता हूँ इसका। d क्या होगा मेरे पास, d इज इक्वल टू b² -4ac। तो d आ जाता है मेरे पास यहाँ से -6 का स्क्वायर -4a मेरे पास 2 है और ये है मेरे पास 3। तो यहाँ से d आ जाएगा मेरे पास d इज इक्वल टू 36 माइनस और ये आ जाएगा 24। तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 12, पॉजिटिव वैल्यू है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे इसके, क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, वही ±√d अपॉन में 2a। तो x की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है मेरे पास -6 है, तो माइनस और -6 + 12 अपॉन में 2 × 2। तो x की वैल्यू यहाँ से +-6 हो जाएगा,
12 को लिख सकता हूँ 4 × 3/4। तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा 6 + 2√3/4। 2 कॉमन आता है ऊपर से, जब 2 कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास अंदर बचता है ये 6, ये 3 + √3/4, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 + √3/2। अब इसका हम सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या होगा, बीच में साइन सिर्फ किसका होगा, माइनस का होगा। किसका होगा, बीच में साइन सिर्फ माइनस का होगा। तो निकालते हैं हम इसका x = फर्स्ट तो हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ से कितना होगा 3 6 - √12/2 × 2, तो ये हो गया यहाँ से मेरे पास x = 3 6, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा मेरे पास √3/2, तो 2 कॉमन आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 - √3/2 × 2, कैंसिल आउट हो गया। तो सेकंड रूट भी हमारे बीच में साइन किसका आया, बस ये नेगेटिव का आया, 3 - √3/2। तो इसके दो ये रियल रूट्स हैं बेटा, ये नोट कीजिए बेटा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमारे पास बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। क्या बोलता है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, और उसमें वो बोलता है कि उसके क्या है, 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या एग्जिस्ट करते हैं, उसके 2 रियल रूट्स हमारे पास जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो सेकंड का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। 2 रियल रूट्स जो है उसके एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे बोलता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, ये बोलता है 2x² + kx + 3 = में 0। यहाँ पर हमने k की वैल्यू निकालनी है। वो बोलता है इसके 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। जब 2 रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट करते हैं, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स जब इसके एग्जिस्ट करते हैं तो d = इफ़ 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, अगर 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो d की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। और d क्या होता है मेरे पास, b² - 4ac = में 0। और b की वैल्यू यहाँ से मेरे पास ये a क्या है मेरे पास, यहाँ से a = 2 है, b = k, c = 3। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये k² 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो बेटा यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है k² - 24 = में 0। अब इस 24 को उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये आ जाता है हमारे पास k² + का 24। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, इसका रूट हटाना है। जब मैं इसका स्क्वायर उठाऊँगा तो क्या लूँगा, रूट लूँगा। तो स्क्वायर, तो रूट में मेरे पास ये वैल्यू जो आएगी 24 2 बार आएगी, √24 प्लस माइनस में एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये 24 6 × 4, तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आती है ±2√6। ये हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसके हमने k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। बस हमारे पास जो वैल्यू जो दी है, हमारे पास इसमें जो थोड़ा जो स्टेटमेंट जो थोड़ी इसकी हट के दी है थोड़ी, तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या देता है। ये हमारे पास स्टेटमेंट दी है हमारे पास kx x - 2 + 6 = में 0। अब kx को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आएगा, kx² - 2kx + 6 = में 0।
तो यहाँ से अब मेरे पास a की वैल्यू क्या है, k है, b की वैल्यू -2k है, c की वैल्यू क्या है, 6 है, c की वैल्यू क्या है, 6 है। तो अब यहाँ पर वही इफ़ टू रियल रूट्स एग्जिस्ट, इफ़ टू रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो d की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0, b² - 4ac इज इक्वल टू में 0, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2², b है मेरे पास -2k, और a की वैल्यू हमारे पास है k, 4 × k, और c है हमारे पास 6 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आता है मेरे पास, मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2 का स्क्वायर 4, साइन किसका हो जाएगा, प्लस का, और k कितना आ जाएगा, k², -24k इज इक्वल टू में। अब इन दोनों में से मेरे पास 4k क्या आता है, कॉमन आता है, मैं निकाल लेता हूँ बाहर। 4k अंदर बचता है k - 6 इज इक्वल टू में 0। तो एक आ जाएगा 4k इज इक्वल टू में 0, दूसरा आ जाएगा k - 6 इज इक्वल टू में 0। एक तो आ गया k इज इक्वल टू में 0, जब k इज इक्वल टू 0 तो मेरे पास ये कोई कंडीशन ही नहीं बनेगी। तो दूसरा यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू क्या आती है, 6, तो ये क्या है मेरे पास इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो नोट करो। अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अब हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्या बोलता है इसमें थर्ड क्वेश्चन में कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव क्या होता है हमारे पास, बाग, जो आम का बाग है, रेक्टेंगुलर है, मैंने ये बना लिया है रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो ये बोलता है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो इसकी लेंथ है इसकी ब्रेथ से क्या है, ट्वाइस है। अगर मैं इसकी ब्रेथ मान लेता हूँ x, तो लेंथ कितनी होगी मेरे पास इसकी, 2x, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वेयर। एरिया कितना दिया है इसका, क्षेत्रफल जो दिया है हमारे पास 800 मीटर स्क्वेयर दिया है। फाइंड इट्स लेंथ एंड द ब्रेथ। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, इसके सोल्यूशन में लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो, लेट द ब्रेथ ऑफ, लेंथ और ब्रेथ ही निकालनी है हमने, ब्रेथ को मैं इसको लेट करता हूँ, ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो कितना हो गया बेटा मेरे पास, x मीटर, एंड लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास इसकी, लेंथ वो बोलता है इसका 2 टाइम है, कितना है मेरे पास 2x, और एरिया हमारे पास क्या दिया है, एरिया ऑफ मैंगो ग्रो दिया है हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले से रखता हूँ, ये मेरे पास क्या है, इसकी ब्रेथ है, और ये क्या है मेरे पास इसकी लेंथ है। तो अगर मैं यहाँ पर इसके फॉर्मूले से रखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या बनता है मेरे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू में 800, और लेंथ मेरे पास कितनी दी है यहाँ पर 2x, और ब्रेथ है मेरे पास x इज इक्वल टू में 800। तो बेटा यहाँ से मेरे पास ये आ जाता है 2x² इज इक्वल टू में 800। अब क्वालिटिकेशन है मेरे पास ये, इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2x² माइनस 800 इज इक्वल टू में 0। पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पर, तो मेरे पास बचता है x² माइनस 400 इज इक्वल टू में 0। पहले तो उसने ये पूछा है कि मैंने बताना है कि इज दैट कंडीशन इज़ पॉसिबल और नॉट, क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं पहले यहाँ से इसका d निकालता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू क्या है, मेरे पास इसकी 1 है, b मेरे पास यहाँ पर 0 है, और c मेरे पास कितना है, माइनस का 400। तो d फाइंड आउट करता हूँ मैं इसका, b² माइनस 4ac। अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है तो मेरे पास क्या होगा, ये कंडीशन क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ से मेरे पास b मेरे पास 0 है, माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास 1, और c की वैल्यू है माइनस का 400। तो d मेरे पास आ जाएगा, 0 तो है ही कुछ भी, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 1600। तो ये पॉजिटिव है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो क्या बोलते हैं, टू दिस कंडीशन इज, इट इज़ पॉसिबल, दिस कंडीशन इज पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल। तो अब हम इसके क्या लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। पहले इसने ये पूछा था कि हमारे पास ये पॉसिबल है या नहीं है।
तो लेंथ और ब्रेथ तो हमारे पास उसी विविध कर फॉर्मूले से जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो x की b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो यहाँ पर मैं प्लस की वैल्यू रखता हूँ, और d मेरे पास कितना आएगा, रूट 16 अपॉन में 2 इंटू में 1, और 16 का रूट कितना होता है मेरे पास, 4 होता है, और ये 10 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये 20, ये आ गया मेरे पास 20। अब हमने नेगेटिव में नहीं निकालना बेटे इसमें, क्योंकि कोई भी लेंथ हमारे पास, जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा माइनस का साइन आएगा, तो कोई भी लेंथ हमारे पास नेगेटिव में नहीं होती, चाहे आप उसे निकालो या ना निकालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ पर 20 आ गई है, x की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई है। अब मुझे x क्या है, मेरे पास ब्रेथ है, तो ब्रेथ कितनी होगी मेरे पास इसकी, ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव 20 मीटर, लेंथ कितनी होगी मेरे पास, 2 इंटू में 20 कितनी होगी है, 40 मीटर। ये बेटा हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो नोट करो बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। पहले तो हमने ये बताना है कि हमारे पास ये वाली फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल भी है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हमने उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। देखो क्या दिया है, सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंड की एज का सम कितना दिया है, 20 दिया है, और वो कहता है 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। जो उनका एज का प्रोडक्ट था कितना था, 48 ईयर्स था। तो हमने देखना है कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ, लेट द सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x मान लिया, तो सेकंड की कितनी होगी हमारे पास, सेकंड फ्रेंड की 20 माइनस एक्स। ठीक है बेटा। अब वो बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर एगो, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट 4 ईयर एगो, इसकी एज कितनी रहेगी हमारे पास, x माइनस 4, और इसकी एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट बोलता है क्या हमारे पास 48 है इसका। ये हमारे पास इसकी कंडीशन बनी है। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 4 कितना आता है, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 48। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास ये आता है, जब x को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसके साथ, 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64 प्लस का 4x इज इक्वल टू में 40। तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाता है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू में 48 को उठा के हम इधर ले आते हैं, तो इस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 112। इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, b हो गया 20 और c हो गया -112 यानी कि 112। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, d निकालना है इसका। d इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, b स्क्वेयर माइनस 4ac। b की वैल्यू 20 का स्क्वेयर माइनस मल्टीप्लाई माइनस 4 इंटू -1 c माइनस 112। तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास ये 20 का स्क्वेयर 400 माइनस, अब यहाँ पर देखो जब दो माइनस को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा किसका साइन आएगा, प्लस का,
और फिर उसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, फिर मेरे पास माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाता है मेरे पास 448। जब 400 में से 448 को माइनस करूँगा तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 48। अब d की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस में है, तो ये कंडीशन मेरे पास पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, अगर डी हमारे पास पॉजिटिव होता तो ये सिचुएशन हमारे पास क्या होती, इस सिचुएशन में हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे अगर पॉजिटिव होता, लेकिन अगर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन में हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बेटा नोट करो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। अब बेटा हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन दिया है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास इसमें 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, बोलता है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। पार्क क्या हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर पार्क है ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इसका कितना है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। मैं मान लेता हूँ सॉल्यूशन में लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क x मीटर, लेंथ हमने कितनी मान ली इसकी x, और ब्रेथ मान लेता हूँ मैं इसकी y। लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मेरे पास क्या होगी। अब बेटा हमारे पास पेरीमीटर्स का दिया है 80 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इसकी ऑल साइड का सम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हमारे पास यानी कि ये वाली साइड इसका यानी कि x प्लस एक्स और ये y प्लस वाई यानी कि 2x प्लस 2y। तो पेरीमीटर हमारे पास इसका कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 2 इंटू क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये हमारे पास कितना दिया है, इसका 80 दिया है। 2 इंटू लेंथ हमारे पास है x प्लस वाई, 2 से डिवाइड में लेके जाऊंगा और इक्वेशन को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 40। यहाँ से मैं किसी एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x की या y की। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली है, तो कितना आ गया मेरे पास, ये 40 माइनस वाई। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। आगे बोलते हैं मेरे पास जो इसका एरिया जो दिया है हमारे पास कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। यानी कि एरिया मेरे पास क्या होता है, एरिया हमारे पास कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यानी कि x मल्टीप्लाई वाई कितना दिया है मेरे पास, 400 मीटर स्क्वायर। x की वैल्यू मेरे पास कितना है यहाँ से, 40 माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू में 400। मल्टीप्लाई करता हूँ 40y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 400। तो इसको उठा के हम इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 40y माइनस 400 इज इक्वल टू में 0। तो अब मेरे पास यहाँ से वही a की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, b कितना आ गया मेरे पास 40 और c आ गया माइनस का 400। यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ, इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ। क्या होगा मेरे पास, ये d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ से b की वैल्यू है मेरे पास 40 माइनस 4 इंटू -1 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 400। बेटा मैं 40 को जब मैं स्क्वेयर करता हूँ तो मेरे पास डी की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 1600। यहाँ पर 3 साइन माइनस के हैं। जब मैं 2 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का साइन आता है, जब तीसरे को फिर प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, माइनस का। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है माइनस। 400 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आएगा 1600। तो कैंसिल आउट हो गया बेटा हमारे पास, ये डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई,
0। तो क्या है, जब 0 आ गई तो मेरे पास क्या है, दिस कंडीशन इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल। अब यहाँ पर जो मेरे पास इसकी वैल्यू जो निकालूंगा मैं, x की या y की जो भी वैल्यू निकालता हूँ, किस फॉर्मूले से निकालूंगा मैं, कि उससे निकालूंगा या तो x निकालता हूँ, जो मेरे पास ये आता है y, मेरे पास यहाँ पर क्या है y है, तो y कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी रूट डी अपॉन में 2a। अब d तो मेरे पास क्या है 0 है, चाहे मैं प्लस का रखूँ चाहे मैं माइनस का रखूँ, तो y की वैल्यू तो मेरे पास क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो b है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 440 और d है मेरे पास 0 अपॉन में 2 इंटू में a कितना है माइनस का, तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई -40 अपॉन में -2, कट गए। अब सेकंड जब वो वैल्यू रखता हूँ उससे भी मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, जब मैं माइनस का रखा हूँ उससे भी क्या आएगी, y की वैल्यू मेरे पास 20 आएगी। y की वैल्यू आ गई मेरे पास, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, i की वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो रखते हैं हम यहाँ पर x इज इक्वल टू में 40 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू में 40 माइनस 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20 मीटर। तो x मेरे पास 20 आ गया और y भी मेरे पास कितना आ गया 20। तो लेंथ मेरे पास कितनी आ गई, लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ ऑफ पार्क भी मेरे पास कितनी आ गई 20 मीटर। ये बेटा हमारे पास हो गया आंसर। ये बेटा हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, नोट करो इसको बेटा सभी। अब हमारा ये चैप्टर जो है 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना 5th चैप्टर। तो बेटा वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। ओके, धन्यवाद।